हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम जुड़े हैं एक नए टॉपिक को लेके जो है वर्किंग कैपिटल, जो हम पढ़ेंगे एमकॉम के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले हम दो वीडियो में और दो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं जो कि थे हमारे कैपिटल बजटिंग एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आज हम वर्किंग कैपिटल के एमसीक्यूज देखेंगे और फिर ऐसे ही एक एक करके सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, या जिसे हम कह सकते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल जब हम निकालते हैं। तो एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल के नाम से अगर हम देखें तो हम इसी को जानते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। यानी करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास नेट करंट एसेट आती है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि टोटल करंट असेट को ही हम क्या लेते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। यानी इसमें से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस हम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं या ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ही तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आ रहा है। देन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारी एंटिटी है, जो हमारी कंपनी है, जो हमारी फर्म है, वो हमेशा चलती रहेगी, चाहे कोई भी ओनर आए या जाए, लॉन्ग टर्म में हमारी फर्म चलती रहेगी, उसकी कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है। ठीक है, और इसी हिसाब से हम अपने अकाउंट्स भी प्रिपेयर करते हैं। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें किसी भी रेवेन्यू को तभी रियलाइज़ करना चाहिए, तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो हमें रिसीव हो जाए या उससे जुड़े हुए खर्चे या उससे जुड़े हुए जो भी काम हैं वो पूरे हो जाएं। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या कहता है कि हमें टोटल करंट असेट को अपनी वर्किंग कैपिटल माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास है, अभी करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद वही हमारे पास खर्चे का पैसा होगा, लेकिन हम कुछ अपनी लायबिलिटीज़ को पे भी कर सकते हैं इन करंट असेट में से। ठीक है, तो इसलिए ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा ये कॉन्सेप्ट जो कि है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइम में हम नेट वर्किंग कैपिटल को ना लेके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ही अपनी वर्किंग कैपिटल मानते थे, और ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के तहत ही हम मानते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद है, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसको 3 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से चारों में से हमको देखना है। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऑब्वियसली ये तो करेक्ट है, क्योंकि सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल को। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स लार्जर वर्किंग कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है तो हमारे ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा होंगे और ज़्यादा अमाउंट के होंगे, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। सी ऑप्शन है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूसेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी सही बात है कि अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाएगी तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि हम अपने जो ऑब्लिगेशंस है वो पे नहीं कर सकेंगे। या हमें मान लीजिए रॉ मटेरियल्स मंगाने हैं टाइम पे, इस समय मार्केट में बूम चल रहा है, तो भी हमारे पास जब कैश नहीं है तो हम रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मंगा पाएंगे, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हैम्पर हो जाएगा। तो यानी ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं हम, क्या क्या चीज़ें उसमें कंसीडर करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल भी तो एक तरीके की कैपिटल ही होती है, तो यानी मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, हाँ रूटीन
ऑपरेशंस के लिए जो हमें फंड ज़रूरत होता है उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश अराइजेज इन डे टू डे ऑपरेशंस, सिर्फ एक्वायर करना ही नहीं, जो हमारे पास कैश अवेलेबल है जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ही दायरे में आता है, स्कोप में आता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको पता है रॉ मटेरियल से शुरू होता है, या हम कह सकते हैं कैश, हमारे पास कैश है, कैश से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स बनते हैं, या पहले ले आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, फिर सेमी फिनिश गुड्स, फिर फिनिश्ड गुड्स, फिर हम सेल करते हैं। ठीक है, सेल होती है, सेल के बाद डेटर्स या हम जिसको रिसीवेबल्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर इससे हम कैश पे जाते हैं, फिर रॉ मटेरियल पे आ जाते हैं। तो इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल, कैश, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा तो ये 1 हो गया। फिनिश्ड गुड्स तो इसके बाद में आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसके बाद फिनिश्ड गुड्स 5 2 1 5 2। अभी यहीं पे आपको दिख जा रहा है कि ये ऑप्शन नंबर सी में 1 देन 5 देन 2, इसके बाद रिसीवेबल्स आएंगे देन कैश आएगा। तो 1 5 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास इसका राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन से पेयर्स सही से मैच्ड नहीं है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अ मशीन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिकंस्ट्रक्शन, कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स माइनस कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है, हमको पता है। ठीक है, सेल्स माइनस, और यहाँ कॉस्ट की जगह होगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी मशीन की, जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाती है उससे जुड़े हुए सारे ही खर्चे जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है, क्योंकि फंड फ्लो में हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही करंट असेट और करंट लायबिलिटीज़ की एंट्री करते हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स रिकंस्ट्रक्शन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको शेयर कैपिटल को रिड्यूस ही करना हो, हम कभी कभी इंक्रीज भी करते हैं तो भी क्या होता है, हमारा रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कभी कभी हमारी शेयर कैपिटल कम होती है तो उसके लिए भी हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यही करेक्टली मैच नहीं है, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्किंग कैपिटल रेशियो इज। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है क्या होता है। वर्किंग कैपिटल 2 कंपोनेंट्स से बन के मिल के बनता है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। तो जिस ऑप्शन में आपको ये दोनों चीज़ें दिख रही हूँ और रेशियो है, तो रेशियो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो जहाँ पे भी ये 2 चीज़ें और आपको डिवीज़न का साइन या फ्रैक्शन का साइन दिख रहा हो, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, रेशियो पूछा है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल की एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, या हम जब वर्किंग कैपिटल को देखते हैं। डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। करंट ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट, ये करंट लायबिलिटी में तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इन
द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। डी है एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल, तो कैपिटल को एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, या हम कह सकते हैं कभी कभी जब हम अपने बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं तब जो कॉस्ट होती है उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल से इसका दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। तो यही जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखते हैं कौन सा नहीं सही है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल असेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, लेकिन टोटल असेट कैसे होगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो हम क्या कहते हैं, करंट असेट की बात करते हैं। अभी और चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर है एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट डिसएडवांटेजेस फॉर एन एंटरप्राइज। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो जाए, ठीक है, और या फिर शॉर्टेज हो जाए तो वो हमारे एंटरप्राइज के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं क्रिएट करेगा, ये तो गलत है। नेट वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ ऑल करंट असेट्स, तो ये भी गलत है। यानी ये तीनों के तीनों ही सेंटेंसेस गलत हैं, यानी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपके वो गलत है वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ करंट असेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ दिया गया है कि नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखिए करंट असेट जो होती है हमारे पास, उसमें से जब हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलती है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अगर हम टोटल ऑफ करंट असेट्स ले लें, ठीक है, टोटल करंट असेट्स, तो वो हमारी हो जाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यानी अगर हम करंट लाइबिलिटी को करंट असेट में से माइनस नहीं करते तो हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाती है। तो वर्किंग कैपिटल में ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। जो असर्शन है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक, इसका रीज़न दिया हुआ है, बट द मेजर थ्रस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स बिकॉज करंट लाइबिलिटी अराइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट असेट। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेनली दो चीज़ों को मैनेज करने का होता है, करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज़, लेकिन जो हमारा एक्चुअल थ्रस्ट ऑफ कोर्स है उसमें हम कहते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ से हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मतलब वो कैसे आ रही हैं, कैसे डिपेंड कर रही हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, वो मेनली करंट असेट की वजह से अराइज होती है हमारे बिजनेस में। क्योंकि देखिए जब भी आप करंट असेट्स में आप देखो कोई भी चीज़ अगर परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हो तब आपकी करंट लाइबिलिटी जो है अराइज होगी। आप सेल्स कर रहे हो और क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, ठीक है, क्रेडिट सेल्स किए तो आपके डेटर्स आ गए, तो डेटर क्या है, करंट असेट है, और उसी के चलते क्या हुआ यहाँ पे, इसी तरह जब भी आप कोई करंट असेट में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अराइज होती हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि क्या वर्किंग कैपिटल दोनों से रिलेटेड है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लेकिन मेनली जो कंसर्न हमारी होती है वो करंट असेट की तरफ होती है। करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो करंट असेट के ही कंटेक्स्ट में अराइज होती हैं। तो ये दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही सही लग रहे हैं, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट। तो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस है, क्रेडिट पॉलिसी ये भी अफेक्ट करती है कि आप क्रेडिट पे चाहे वो गुड्स को सेल करने का हो या फिर रॉ मटेरियल परचेज करने की क्रेडिट पॉलिसी हो। इसके बाद प्रोडक्शन पॉलिसी,
ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आपका लेंदी है या फिर शॉर्ट है, इन सब फैक्टर्स से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे असर पड़ता है या उसको डिटरमाइन करने में ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं। इसलिए ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट असेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट असेट्स में क्या नहीं होता है? इन्वेंट्रीज ऑब्वियसली होती हैं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी करंट असेट्स में आते हैं। अगर हम जनरल सिनेरियो में देखें, कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आता है करंट असेट में। ट्रेड रिसीवेबल्स भी आते हैं, तो यानी ये तीनों ही आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? अक्रूड इनकम है करंट असेट का एग्जाम्पल। अक्रूड इनकम करंट असेट का पार्ट है। बुलियंस एंड कॉइन्स भी करंट असेट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म एडवांसेस टू क्रेडिटर्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एडवांस, जो आपने क्रेडिटर्स को एडवांस दे रखे हैं तो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो करंट असेट होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आप सबको पता है कि करंट लायबिलिटी होती है, तो ये करंट असेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज़। तो अभी हमने करंट असेट्स के एग्जाम्पल देखे, अब करंट लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है। स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़, ये भी करंट लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड ड्यूज, ये भी करंट लायबिलिटी है, अगर उसी साल आपको ड्यू मतलब पे करनी है तो। देन सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स सबको पता है कि करंट असेट का पार्ट होते हैं, तो सन्ड्री डेटर्स ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये करंट असेट है ना कि करंट लायबिलिटी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए हम दोनों तरीके के सोर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो सकते हैं। अभी आप पढ़ोगे, एमकॉम में ही पढ़ोगे, वर्किंग कैपिटल के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं, कुछ वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म सोर्स से लेते हैं, कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म सोर्स से लेते हैं, और वर्किंग कैपिटल के अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा। आगे देखते हैं, इसमें इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स और डेप्रिसिएशन। तो इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है? डेप्रिसिएशन के लिए जो भी आप प्रोविज़न बनाओगे वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में तो आपका कोई आउटफ्लो होता नहीं है कैश का। ठीक है, एक टाइम आएगा जब मशीनरी जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, और ये जो प्रोविज़न है डेप्रिसिएशन का वो आपके वर्किंग कैपिटल में यूज़ हो जाएगा, जितना भी एक्सेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर डी हो गया, डेप्रिसिएशन। ठीक है, राइट आंसर डी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट असेट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, दो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में बताते हैं कि हम करंट असेट के पूरे अमाउंट को ले लेते हैं। रीजन दिया हुआ है, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बोला गया कि करंट असेट्स वो असेट्स हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक साल के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रीज़न भी सही है, क्योंकि अगर हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको एज अ वर्किंग कैपिटल हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल एक्वायर करने के सोर्सेज कौन कौन से हैं ये यहाँ पे देखना है। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ऑब्वियसली ये हो सकता है, हम कमर्शियल बैंक से लोन लेके अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट भी है, इंडिजिनस बैंकर भी है, यानी ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वर्किंग कैपिटल से। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंस का, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। तब तक के लिए हम चलते हैं। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।